नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। 16 में क्या बोला है बेटा, थ्री इक्वल चार्जेस एच आर हेल्ड फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स्ड है एट द थ्री कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड थ्री चार्जेस इस पे है रखा हुआ इस तरह से। ठीक है, जो कि फिक्स्ड है। मैग्नीट्यूड दे दिया बेटा 2 माइक्रोकूलम एच। ठीक है, तो दो दो माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया। अब क्या बोला है, साइड लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट में 0.05 में ले लेता हूँ। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट टू। तो किसी एक पे फोर्स निकालना है दोनों के चलते हैं। तो ऊपर वाला पे मैं नहीं निकाल रहा, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। तो अब देखो यहाँ पे है तो पॉजिटिव ही चार्जेस। तो अब पहले इसके और इसके बारे में बात करें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पे जो नेट फोर्स निकालना है तो पहले इसका इसका निकाल लो, फिर इसका इसका निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यही तो बोलता है कि अगर नेट फोर्सेस निकालना है और उसमें बहुत सारे चार्जेस, तो सबको इंडिविजुअली ट्रीट करके, है ना, तुम पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद सबको वेक्टर सम कर लो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक तो इस पे फोर्स लग रहा होगा बेटा, रिपल्सन है तो आउटवर्ड लगेगा तो इधर की तरफ। तो ये एक तो लग रहा होगा इधर, ये मान लिया F1। ठीक है, और F1 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, के Q1 Q2। के की वैल्यू मैं बाद में रखूंगा, अभी रहने दो ऐसे ही। Q1 Q2, Q1 Q2 कितना आएगा बेटा, मतलब सेम ही चार्ज है यार, तो Q1 Q2 भी बाद में रखूंगा मैं। क्यू स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह पे भी आर ही स्क्वायर रहने देता हूँ। ठीक है, ये भी बाद में करूँगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब इसके जल्दी निकालो, इसके जल्दी किधर लगेगा, तो आंसर इस, ये भी रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी बेटा, सेम ही होगी, है ना। तो ऐसा करता हूँ मैं, दोनों को एफ मान लेता हूँ। ठीक है, और एफ का मैग्नीट्यूड तो पता ही है। अब बताओ ये एंगल कितना, 60। तो ये एंगल भी कितना, 60। तो सोचो आप दो वेक्टर है आपके पास, F1 एंड F2, दोनों के बीच का एंगल भी पता है, तो क्या आप रिजल्टेंट बता सकते हो, तो आंसर इज यस। रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा बेटा, अगर आपसे पूछे रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, तो आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली बीचों बीच से पास करेगा सर, है ना। यहाँ तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमेट्री है। ये बता सकते हो आप, एंगल 30 होगा सर, ये भी एंगल कितना होगा, 30 होगा, तो एंगल ही बता सकते हो। तो आप तो सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल लो। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, सिंपल फार्मूला लगा लो, यहाँ पे फार्मूला ही सबसे अच्छा है ना। तो आ जाएगा, एक तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, 2 F1 F2 कॉस थीटा। और या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट फार्मूला कौन सा सर, तो आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर इक्वल है बेटा, है ना, ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इक्वल है, तो आप रिजल्टेंट जानते हो कितना होता है, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है। मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, 2a, ये एंगल अगर थीटा है तो 2a कॉस थीटा बाई 2। तो या तो ऐसे याद रख लो, या सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से वही आएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2 ही आएगा। तो यहाँ से देख लो कैसे आएगा, एफ कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एफ स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट से एफ बाहर निकलेगा, है ना। तो ये बचा 1+1, ये बचा 2, और ये बचा +2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया बेटा तो ये आ जाएगा कितना, एफ की वैल्यू देखो तुमको पता है ऑलरेडी, है ना, बाद में रख लूंगा मैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एफ हो गया, एंड इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा इज व्हाट, तो आप जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, रूट से दो से एक बाहर आ जाएगा, सॉरी एफ इक्वल टू नहीं, दैट इज एफ आर इज इक्वल टू एफ इंटू 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। तो ये देख लो आप, रिजल्ट वही आया। तो एक तो होता है कि अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखते हो तो इतना कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं, और एफ की वैल्यू तो आपको पता है। अब ये एफ की वैल्यू रख लो, के की वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁹ क्यू की वैल्यू कितना बेटा, तो 2 माइक्रोकूलम, उसका स्क्वायर है, तो मैं देख डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यू का स्क्वायर 2×4, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻12।
ये हो गया के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना दिया बेटा 0.05 मीटर है ना, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर इंटू, ये तो अभी एफ लिखा है सिर्फ आपने, इंटू 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा कितना है, थीटा क्या है यहाँ पे, तो आंसर इज दोनों के बीच का एंगल है ना, ये ध्यान रखिएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, 60। ठीक है, तो थीटा इधर लिखोगे आप 60/2, तो cos 30 कितना आएगा, तो आंसर इज √3/2। दिस इज कैंसिल आउट। तो आपका कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, तो 9 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा 36, ऊपर आ गया 36 इंटू 3 का रूट एंड डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 25, यार 2.49, तो लगभग मैं 2.5 ले रहा हूँ। ठीक है, अब पावर देख, ये आ गया -12 और ये आ गया +9, नीचे से ही पावर आएगा, ये वाला भी नहीं लिया, तो पावर कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर तो 4, सब ऊपर जाएगा, तो 9 4 13, 13 में से 12 गया तो 1, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 25 न्यूटन आ रहा है बेटा अप्रॉक्सीमेटली। चेक कर लेता हूँ मैं क्या है, सही है 25 न्यूटन। और एंगल वगैरह तो आप पहले ही बता दिए थे, सिमेट्री से 30 डिग्री होगा विद द एक्सटेंडेड एंगल, है ना, फ्रॉम द चार्ज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड एंगल का मतलब यहाँ से, ये जो आपने एक्सटेंड किया, तो यहाँ से भी बता सकते हो, यहाँ से भी एंगल 30 एक्सटेंड करोगे तो, या तो तुम यहाँ से एक्सटेंड करो एंगल, ये भी 30, कोई भी एंगल ले लो एक्सटेंड कर दो उसको 30 डिग्री। तो ये था, और क्वेश्चन नंबर 16, फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के